ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जैसे कोई बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है और वो ठीक से पढ़ाई करके नहीं आता है तो अध्यापक उसको खुरकाता है, धमकाता है, एक आधा थप्पड़ भी लगा देता है और उसको उसके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उसको ठीक लाइन पर रखने के लिए। और एक बच्चा विद्यालय त्याग गया और वो सारा दिन गधा पर बारी लेता फिर, घूमता फिर, गधों की सवारी कर रहा है, कभी वृक्षों पर चढ़ रहा है, बनी में घूम रहा है, तो उस बच्चे ने, वो बच्चा क्या कहता है कि अब मुझे अध्यापक कुछ नहीं कहता, देखो मैं तो ठाठ से अपना मनमर्जी कर रहा हूं। तो वो उस टीचर के क्राइटेरिया से बाहर हो गया, वो उसका नाम कट गया, वो अपने कर्म फोड़ रहा है। और जो बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है वो उसको इसलिए खुरकाया धमकाया जाता है कि उसका भविष्य बन जाए और वो सफल होगा। वो फिर आगे चल के जो नाम त्याग गया, नाम जिसका कट गया यानी विद्यालय से, आगे चल के वो मजदूरी करेगा और वो एक अच्छा अफसर बन के या कोई अच्छा बिजनेसमैन बन करके सुख पाएगा। तो इस प्रकार जो परमात्मा के ट्रीटमेंट में है, आप स्टूडेंट रहोगे जब तक परमात्मा के, आपको गलती करोगे झटके भी देगा, छोटा मोटा आपको खुरकावा धमकावेगा किसी भी कारण से, आपको सुचारू रखने के लिए। और जो चले गए नाम कटवा के, उनको आगे पता लगेगा वो किसी बैरिस्टर बनेंगे। अब जैसे ये दास जूनियर इंजीनियर सिविल की सर्विस किया करता था हरियाणा गवर्नमेंट में, उस समय हमारा भी एक नहर का काम चल रहा था, एक रोड का काम चल रहा था साथ साथ। तो वहाँ जो रोड के ऊपर मिट्टी डाल रहा था और वहीं एक एक्सीडेंट आ गया उस B&R का, और अब वहाँ देख कर सारा उनके काम को चेक करके चला गया। उसके जाने के बाद वो व्यक्ति जो वहाँ मजदूरी कर रहा था वो कह रहा है कि ये मेरा सहपाठी था एक्सीडेंट, ये मेरा क्लास फेलो था 8वीं तक, मैं पढ़ा नहीं, ये इंजीनियरिंग कर गया। आज देखो मैंने अपने कर्म फोड़ दिए, मेरे बच्चे तो यहाँ मिट्टी में लेटे हुए हैं वृक्ष के नीचे और ये आज गाड़ी में घूम रहा है। अब परमात्मा कहते हैं जो भगवान से दूर हो गए और इस परमात्मा के विद्यालय में नहीं रहे, वो बाद में न्यू रोया करेंगे जैसे वो रो रहा था। तो कबीर साहब कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए और गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, बिरा चिड़िया चुगी खेत। तो पुणात्मा इस तरह अपने सतर्क रहना है, सावधानी बरतनी है। अब जो परमात्मा से ये तो विमुख हो गया, जैसे किसी ने सारनाम भी प्राप्त कर लिया, सतनाम तक प्राप्त कर लिया, क्या होगा? और वो विमुख हो गया। एक तो गुरुद्रोही होता है, एक गुरु से विमुख हो जाना। तो परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी ने कहा कि गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पगावे वीर और 84 निश्चय अपने सतगुरु कहें कबीर। जो गुरुद्रोही हो गए उसकी पैड़ पे पैड़ यानी उसके कदम पर, उसके पैर के चिन्ह पर अगर आपका कदम रखा गया, कहते हैं तो भी 84 लाख योनियों में जाओगे। वो गुरुद्रोही जो हो जाता है। गुरुद्रोही कौन होता? जो गुरु जी की निंदा करता है और इस नाम को त्याग जाता है, कोरी बकवाद गढ़ता है, झूठ बोलता है, नरे आरोप लगाता है, वो गुरुद्रोही हो गया। और उसकी पैड़ पे पैर रखना, कहते हैं 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहें कबीर। गरीबदास जी ने अपनी इस अमृतवाणी के साथ अपने परमात्मा कबीर जी की छाप साथ सहयोग लिया है कि ये भी ऐसा ही कहते हैं। अब पैड़ पे पैड़ रखना ये नहीं है कि गुरुद्रोही जा रहा है, आप वहाँ पीछे पीछे जा रहे हो तो उससे वो नहीं कि उसके कदम पे कदम नहीं रखना। अगर जैसे घर का कोई सदस्य हो जाए गुरुद्रोही, उसकी गुरुजी के बारे में जो वो बकवास करता है या भगवान के बारे में, उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलावे, उसकी बात को हृदय से भी नहीं मानना कि सच्ची कह रही है, उसने सोचे बकवास करता है और करता रहेगा। उसके कहे अनुसार अपने हृदय में जरा भी कमजोरी नहीं आने दे, तो साथ रहकर भी वो उसने कदम पे कदम नहीं मिलाया, उसकी पैड़ पे पैड़ नहीं रखी। गुरुद्रोही की पैड़ पर जय पगावे वीर
84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहें कबीर। ये इस तरह पैड होता है, इन्होंने किसी कदम पर कदम रखेगा उस सद चिंतित हो जाओ तुम, ऐसा नहीं। फिर गुरु विमुखा, सतगुरु विमुखा युग युग रोए, ओहे मानुष जन्म पाके खोए। जो गुरु जी से विमुख हो गए कहते हैं वो युग युग रोए और मनुष्य जीवन पाके खोए। अब जैसे जो सतगुरु विमुख हो गए युग युग कैसे रोएगा। अब जैसे प्रथम मंत्र आपको दिया, इसकी आप 108 मंत्र की माला डेली फेरते हो, ज्यादा बेस कर लेते हो, क्योंकि ये तो करने का है काम। फिर सतनाम का आपको कितनी कीमत बता रखी है। सतनाम पालड़े रंगोरी हो, 14 लोग चढ़ावे राम रंगोरी हो, 3 लोग पास रंगोरी हो, तो ना तुला तुला राम रंगोरी हो। तो जिसने तीनों नाम प्राप्त कर लिए अब वो कितना भक्ति का धनी हो गया। और किसी कारण से सतगुरु विमुख हो गया, विमुख होगा वही पार नहीं होगा, नहीं तो पार हो गया आप सभी। तो विमुख हो गया तो क्या होगा उसके साथ, वो काल की जकड़ में पुनः आ गया वो। फिर अब उस काल उसको कैसे खिला खिला के मारेगा। अब जैसे आपने प्रथम मंत्र का जाप खूब कर रखा है, श्री गणेश जी का, श्री ब्रह्मा शावत्री जी का, श्री विष्णु और लक्ष्मी जी का, और श्री पार्वती और महादेव जी का, और दुर्गा जी का, ये मंत्र आपने खूब कर रखे। और पहला और लास्ट तो मंत्र इन मंत्रों में है वो परमात्मा का मंत्र है। इसके लिए उसमें इसलिए जोड़ा गया है कि जैसे कई बार क्या होता है कि प्रथम मंत्र आप ले जाते हो, कुछ घर का माहौल ऐसा होता है, कुछ विश्वास दृढ़ नहीं होता है, तो ये इतना अनमोल मंत्र है, इस मंत्र का आपने एक भी जाप कर लिया तो भी आपको मानुष जीवन मिलेगा। ये सच कर मान लिया, मृत्यु होगी घर छोड़ गए, यानी इस नाम के लेने से, और विश्वास दृढ़ हुआ नहीं, मंत्र जरूर कर लिया, क्योंकि नाम लेगा यहाँ रहेगा 1-2 दिन तो ठीक से, घंटा 2 घंटे तो मंत्र वो करता ही है। और फिर घर जाकर क्या होता है, कोई न कोई अविश्वास पैदा कर देता है, कोई रिश्तेदार आकर उसको ऊपर के में वार कर दर देगा, वो हमारा नाम खंड हो गया, उससे कुछ होना नहीं था, तो उसको ऐसे हानि हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु भी होगी तो भी मानव शरीर मिलेगा और फिर अच्छे घर में जन्म देगा, क्योंकि सभी आत्मा उस परमात्मा की है। तो यहाँ से उपदेश लेकर इंसान जो मार खाते हैं वो परमात्मा पर विश्वास ना करके, मर्यादा भंग करके, उनको हानि हो ही जाती है। लेकिन इस नाम का बेनिफिट भी उनको भी मिलेगा जैसा उन्होंने किया उस सत्र का। अब क्या होगा, जैसे ये बीच के 5 मंत्र हैं, इस प्रथम मंत्र के अंदर, प्रथम दीक्षा मंत्र के अंदर जो बीच के 5 नाम हैं, इनमें इन भगवानों के मंत्र हैं, और इनकी इतनी कमाई हो जाती है, जब आप शरीर छोड़कर जाओगे आपको पहले गणेश जी के लोक में रखेंगे, और वहां आपके अंदर बहुत सी सिद्धियां होंगी, आप वहां गण बन जाओगे, और गणेश गणों का ईश उनका स्वामी है। वहां बहुत ठाठ होंगे आपके बहुत से, वहां अपनी पूंजी को वहां नष्ट करोगे, उस प्रथम मंत्र गणेश वाले मंत्र, गणेश जी वाले मंत्र की कमाई को वहां नाश करोगे। वहां जब पल्ला खत्म हो लेगा, आपकी पूंजी माइनस हो जाएगी, उसके बाद आपको ब्रह्मा और सावित्री के लोक में प्रथम मंत्र की पुण्य कमाई के साथ वहां भेजा जाएगा। वहां जाकर रहे श्रीत आपका ऐसे ही देव घर में जन्म होगा, फिर आप वहाँ कर्म पूरे करोगे, अपने ठाठ वहाँ भोगोगे। वहाँ भी रेस्टोरेंट है और आपकी कमाई के कुछ चार्ज लेते हैं ये सब। वहाँ जब आपकी पुण्य समाप्त हो जाएगी, वहाँ से फिर विष्णु जी के लोक में भेजा जाएगा, और फिर वहाँ से जब आपके पुण्य समाप्त होंगे फिर आप शिव जी के लोक में भेजे जाओगे। जब आपके वहाँ पुण्य समाप्त हो जाएंगे ये भक्ति के, फिर आप दुर्गा जी के लोक में भेजे जाओगे। वहाँ जब समाप्त हो जाएंगे, जिसने प्रथम मंत्र का रखा है, सतनाम भी ले रखा है, तो उसके बाद क्या होगा, सतनाम के प्रथम मंत्र जो ब्रह्म का मंत्र है, फिर आप ब्रह्म लोक में जाओगे, और वहाँ इनसे ज़्यादा सुख है, यह बकवाद ज़्यादा है। वो एक अच्छा रेस्टोरेंट है। इन अन्य जैसे एक तो हिसार और रोहतक में रेस्टोरेंट हो, एक दिल्ली में वो कैसटार बोल रहे हैं वो हो, तो उसका खर्चा भी ज़्यादा, उसमें बकवाद भी ज़्यादा,
उसमें सुविधा भी ज्यादा, लेकिन उसका खर्चा भी अधिक ही होता है, उसका चार्ज भी अधिक होता है। तो ब्रह्मलोक में वही जा सकता है जिसके पास ही प्रथम मंत्र ओम नाम के जाप की श्रद्धा से भक्ति की हुई हो, तो फिर वो रहेगा ब्रह्मलोक में। और फिर जो दूसरा मंत्र है सतनाम के अंदर, जो दूसरा मंत्र है जो श्वास उश्वास से जो आपको दिया जाता है, उसकी कमाई को इसने वहां एक बना रखा है नकली अलखलोक, नकली सतलोक, उस सतलोक में रखता है। ये ब्रह्मलोक उनसे हटकर है, जो महाइंद्र का लोक है वो ब्रह्मलोक का वो पोर्शन है जहां ये ब्रह्म के ओम नाम की जाप की कमाई वाले हंस वहां रहते हैं। कहने का भाव ये है दास का कि आपकी अर्जी से सार नाम मिल गया है, पूंजी वो बाकी तो उसकी सारी नष्ट हो जाएंगी। सार नाम जिसको मिल गया है और आपको याद आ गया उस समय भी, यदि पहले याद आ जाता है, जैसे आप गणेश जी के लोक में गए या विष्णु जी के लोक में गए और वहां जाते ही आपको याद आया कि मैं तो गलत होगी, यहाँ तो मेरी सारी पूंजी नाश होएगी, रोज की उनको दिखाई देती है बैंक बैलेंस, जैसे जैसे पैसे निकालते हो और उसमें डेली निकल आ जाती है रिपोर्ट, ऐसे वहाँ डेली चलता आपका इतनी पूंजी खत्म होगी, इतनी आज इतनी, आज इतनी, आपने इतना खर्चा कर दिया। तो फिर उसको याद आता है कि भैया तो गलत हो गया, और गुरुजी बताया करते थे ये तो बात बिगड़ गई, मैं तो गलत आ गया, मैंने तो कहीं और जाना था। फिर उसको याद आ गई कि मेरा तो नाम कट्या होगा, फिर जब मैं यहाँ आ सकता हूँ वैसे तो आ ही नहीं सकता, नाम खंडवा होगा। तो यहाँ कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं। तो यदि वहां भी आपका ये बात याद आ गई कि मैं तो गलत आ गया, भगवान कोई गलती बनी होगी मेरे ते, वो गलती ऐसी बनती है जो स्वयं को मालूम ना हो और गुरुद्रोही ना हो, वैसे गफलत करके हट जाता है आदमी दूर, तो वो गुरुद्रोही नहीं होता, उसकी फिर वहां भी अर्जी स्वीकार होती है। तो परमात्मा वहां पहुंच जाते हैं और उस लोक में जाकर वहां के प्रधान से कहते हैं छोड़ इसको, ये हमारा भक्त है, तुम कैसे ले आए इसको? तो तुरंत हाथ खड़े कर देते हैं, ले जाओ जी, ले जाओ अपना। लेकिन उस नालायक ने काम कितना बिगाड़ दिया, अब उसको कहाँ रखेंगे भगवान? इस एक ब्रह्मांड, प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर मालिक ने अपना एक राजदूत भवन जैसे होता है ना, प्रत्येक कंट्री का, प्रत्येक कंट्री में, प्रत्येक देश का प्रत्येक देश में, ऐसे मालिक ने ऐसा गुप्त स्थान बना रखा है वहां पर। और वो इनका भी समझ में नहीं वो है क्या चीज, तो वहां ले जाकर स्टॉक रख देते हैं बीज रूप में, बोरी की बोरी भरी धरी है वहां पर। अब वो जो इस कलयुग के अंदर रह गए हुए और फिर उनका, क्योंकि काफी दिन के बाद पहले तो यही ठाठ दिखेंगे, उसमें फिर मृत्यु होगी, इतना बहुत देर हो चुकी होगी और ये भक्ति युग समाप्त हो चुका होगा, कलयुग का अंतिम चरण प्रारंभ हो चुका होता है। तो अगर उससे पहले याद आ जाती, दोबारा जन्म देते हैं परमात्मा, यही पटक देते हैं फटाफट और शुरुआत कर देते। और जो बाहर रह जाते हैं उनमें वो फिर क्या होता है, वहां स्टॉक रखा भगवान ने। और अब जो वो 4 युग तक उन वहीं बंद रहेंगे, उनको मालिक एक आध को बेसिक जैसे कुछ एक को कलयुग में भेज देता है, फिर उनको शुरुआत हो जाती है धीरे धीरे, फिर उनकी संतानें बढ़ती हैं, उन भक्ति बीजों के घर पर ही परमात्मा उन स्टॉक को अब भेजेगा आपके घर, जो किसी युग में, सतयुग में उन्होंने भक्ति की थी। तो इतना समय और लेट हो गए वह, और अब शुरू होगा, अब फिर भी गलती खा सकते हैं ऐसे नालायक। तो कहने का भाव आपको सतर्क करना चाहता है दास कि असंख्य युगों के बाद ये दाव लगा है। गरीबदास जी कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नो। ये हाथ से छूट गया ये गोल्डन चांस, फिर रोया करोगे इस वक्त को, ये हाथ नहीं आओगा।
अब क्या बताना चाहा है कि अब ये वो समय है जिसमें आप पार हो सकते हो। और क्या बताया है कि शिव मंडल ब्रह्मापुरी से विष्णु लोक में हो और हमरे गुण भूला नहीं तो आन छुटाऊं। तो यदि आप हमारे गुणों को याद रखोगे कि हम कितने समर्थ हैं तो वहां से भी तुम्हें छुटवा लाएंगे, लेकिन काम बिगाड़ दिया। और जो वहां जाकर भी जिनको याद नहीं आता तो फिर क्या होता है, जिनको सार नाम प्राप्त है उन प्राणियों में से ये काल क्या करेगा, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये पुण्यात्मा है और ये कभी ना कभी परमेश्वर कबीर जी की शरण में इसी प्राइम टाइम में कलयुग के इस बिचली पीढ़ी में उन्होंने सत साधना परमात्मा की शरण में आके की है। और वो सार नाम प्राप्त होने के बाद तो उनकी कमाई का अंत नहीं रहता, इतनी हो जाती है भक्ति की। तो उनमें से उनको वो अलग रखता है, उस अगम लोक में रखता है, अलख लोक में। सतलोक से ऊपर अलख लोक है, उन आपस में एक दूसरे का कोई कनेक्शन नहीं रहने देता, उनको पता भी नहीं कि ऊपर कौन रह रहे हैं दूसरे लोक में, वहां रखता है। वहां इससे अधिक उनकी सुविधाएं हैं। तो उनमें से ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में अपने घर जन्म देकर और उन पुण्यात्माओं को यहाँ का कंट्रोलर बना देता है। उनकी आयु बहुत लंबी होती है। पुण्यात्माओं, ये जो ज्ञान है ये कबीर गॉड गिवन है और कबीर परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को ये ज्ञान दिया था और वो स्वयं आकर मिले थे। उसी उपलक्ष्य में ये समागम अब चल रहा है, जो फाल्गुन द्वादशी का ये भोग लगेगा कल को। तो उन्होंने ये ज्ञान दिया, उस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को हमें समझाया। अब क्या बताया है, अब जैसे ब्रह्मा जी की आयु है, पुण्यात्माओं कल का जो सत्संग था उस सत्संग को आज फिर से अब जोड़ूंगा, अब जोड़ा जा रहा है। कल जो आपको समझाया था, बताया था कि गीता ज्ञान दाता भी नासवान है। ये तीन परमात्मा, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष वो पूर्ण परमात्मा स्वयं है। वो सत्यनारायण है, वो अविनाशी परमात्मा है। पहले ये थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होगी, ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष की और उनका 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 51वां वर्ष चल रहा है। ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष चल रहा है और उनके वर्ष बनते कैसे हैं, जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का है और एक चतुर्युग में कितने वर्ष होते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग, ये चारों युग मिलाकर एक चतुर्युग बनता है, चारों युगों का। और इनके कुल वर्ष कितने हैं, 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युगी में। और ब्रह्मा जी के ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग का दिन इतनी ही रात्रि है। अब जैसे अब ये वैज्ञानिक छाती कूट रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा वो कर लिया, अनुसंधान कर लिया और बिग बैग वाला थ्योरी है कि उसमें ऐसा हुआ, धमाका हुआ, फिर ऐसे बन गया और फिर सारा अणु बनकर ये ऐसे मिल गया। ये तो पहले तो परमात्मा ने अपने वचन से सब कुछ बनाया, पृथ्वी बनाई, सूर्य बनाए, सब लोक बनाए, ब्रह्मांड बनाए, मनुष्य बनाए, सब जीव बनाए। उसके बाद विधान बना कर छोड़ दिया। ये फिर ऐसे हो रहा है तो इसने खोजने जाओ इसके ऊपर, तो ये तो बालकों की सोच है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और करने वाले ने कर दिया, वो तारो जैसे होए या ना होए। तो वो कैसे होता है, जैसे 1000 चतुर्युग तक यहाँ सब ठीक रहेगा, यानी प्रलय तो आती रहेंगी, एक प्रलय, एक महाप्रलय, एक मीडियम प्रलय होती है,
ये 3 प्रकार की प्रलय होती है। हमने डिटेल से बता रखा कई बार, फिर आगे बताएंगे। अब दूसरा प्रसंग है। तो जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होगा, तब कितना समय बीत जाएगा? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष टोटल ना। हाँ, एक दिन का 1000 से गुना कर दो 43,20,000 को, तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बीत जाएंगे। तब क्या होगा? रात्रि शुरू होगी ब्रह्मा जी की, और पृथ्वी लोक पर, पाताल लोक पर और स्वर्ग लोक में कोई प्राणी नहीं रहेगा। ये सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, सब पानी ही पानी भर जाएगा, इसमें प्रलय हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा कि सभी प्राणी वो ब्रह्मा जी के लोक में अलग अलग स्थिति में, अलग अलग जैसे जिसके कर्म है वहीं पर उनको रख दिया जाएगा। और तब तक इतनी ही रात्रि के बाद फिर ये स्थिति फिर से सभी ग्रहों की सुचारू हो जाती है, और उसके बाद फिर इन पर फिर से पृथ्वी या जीवन शुरू हो जाता है। तो ऐसे जो, और जैसे ऐसे ये प्रलय ऐसे ये शुरू होती है, फिर दिन शुरू हो गया। तो कहने का भाव यह है कि इतना ऐसे 30 दिन रात का एक महीना हो गया ब्रह्मा जी का। एक महीना ऐसे दिनों का जिसके एक दिन में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष और इतने रात्रि में, और ऐसे 30 दिन रात का एक महीना, ऐसे 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। पुण्यात्मा, गणना भूल जाओगे आप, इतनी लंबी दिखा इसकी आयु आपने। और उसके बाद विष्णु जी की ब्रह्मा जी से 7 गुना अधिक आयु है। अब ये गणना तो छोड़नी पड़ेगी, हमने ब्रह्मा जी के 100 वर्ष लेने पड़ेंगे इस गणना को आगे से बढ़ाने के लिए। तो 700 वर्ष हो गए ऐसे वर्ष बने हुए विष्णु जी की आयु। और भगवान शंकर की विष्णु जी से 7 गुना, तो 4900 वर्ष ऐसे वर्ष बने हुए श्री शिव जी यानी तमोगुण भगवान की का जीवन है, इतनी आयु है। ऐसे 70,000 जो तमोगुणी शिव मर जाएंगे की मृत्यु हो जाएगी, तब एक ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड का विनाश होगा। इसमें सब ब्लास्ट हो जाएगा एकदम सबका, ऐसा होगा। और फिर क्या होगा? सभी, तो फिर एक युग होगा, वो किसका? अक्षर पुरुष का। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 पर आइए, श्लोक नंबर 16 और 17 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये 2 पुरुष बताए। सरपुरुष और अक्षर पुरुष के लोकों में सरपुरुष के 21 ब्रह्मांड है इस काल के ब्रह्म के, और अक्षर पुरुष के उस पर ब्रह्म के 7 संख्य ब्रह्मांड है। तो इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं, और ये भी दोनों नाशवान हैं। अब ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का। और ये कहता है गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में, 5 और 9 में कि अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। गीता ज्ञानदाता ये सरपुरुष है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कह रहा है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। कर्म तो अलौकिक ऐसे हैं जैसे विष्णु पुराण के अंदर 2 प्रमाण हैं। एक तो एक बार देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया, और उसमें देवता हार गए, राक्षस जीत गए। तो देवताओं ने पूजा करी विष्णु जी की, विष्णु रूप में ये काल प्रकट हो गया। उसने कहा कि मैंने तुम्हारी बात मन की जान ली है, और तुम ससाद के पुत्र पुरंजय को, उस ससाद है जो मानदाता का पोता, उसको खड़ा करो युद्ध में, उसमें प्रवेश करके मैं राक्षसों को मार दूंगा। ऐसा ही किया, उसमें प्रवेश करके खुद मार गया। और फिर ऐसे ही पुरंजय के शरीर में प्रवेश करके उन नागों का, उनका गंधर्वों का नाश कर दिया। एक बार नाग वंश के व्यक्तियों का
और गंधर्व का आपस में युद्ध हो गया। तो गंधर्व ने नागों की सारी संपत्ति लूट ली। नागों ने नाग माने नागवंश के पुरुष व्यक्ति, उन्होंने स्तुति की तो ये काल खुद विष्णु रूप में आ गया और इसने कहा कि पुरंजे को तैयार करो और उसको मैं उसमें प्रवेश करके इन गंधर्व का नाश करूंगा। तो ये इसके कर्म तो अलौकिक कैसे, और गीता जी का ज्ञान दे दिया श्री कृष्ण में प्रवेश करके, तो इसके कर्म अलौकिक कैसे हैं और जन्म अलौकिक कैसे है। जैसे अब इसकी एक ब्रह्मांड का जब नाश होगा, इसकी भी मृत्यु होगी, दुर्गा की भी मृत्यु होगी, लेकिन परमात्मा ने इनको एक ऐसा आशीर्वाद दे रखा है इनकी ब्राह्मण माटी रखने के लिए। इन दोनों ने महान गलती की थी। हमने गलती तो की, लेकिन हमारी गलती अक्षम्य मान ली दाता ने, क्यों हमने देखा देखी कर दी थी। आपको सृष्टि रचना से इसका ज्ञान कंप्लीट होगा, उसको बार बार पढ़ा करो, सीडी ले जाओ, उसको देखा करो, पुस्तक में पढ़ो, उससे ज्ञान होगा, क्योंकि बार बार वो एक चैप्टर नहीं सुनाया जा सकता। इसलिए परमात्मा ने ऐसे उपकरण दिए हैं कि आप घर बैठे देख सकते हो, सारा परिवार बैठ के जान सकते हो, 10 मित्र इकट्ठे होकर भी देख सकते हो सीडी को। तो ऐसे तो फिर इसके अब जन्म कैसे अलौकिक है। अब जैसे ये मरेगा, ये एक ब्रह्मांड का नाश होगा जब 70,000 बार शिव की मृत्यु हो जाएगी, तमोगुण शिव की, और ये एक युग होगा इतना लंबा, एक युग होगा अक्षर पुरुष का। पुणात्मा इन सब आप बुद्धिमान इसलिए बनाए हो, शिक्षित बनाए, बुद्धिमान तो पहले भी थे हमारे पूर्वज, लेकिन शिक्षित इसलिए बनाए हो कि आप इन अपने अनमोल सदग्रंथों से वह परिचित हो गए। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में लिखा है, उसमें ब्रह्मणे चतुर्युग लिखा है कि अक्षर पुरुष के, ब्रह्मणे माने वहाँ अक्षर पुरुष की तरफ संकेत है, परब्रह्म की तरफ संकेत है ब्रह्मणे का अर्थ वहाँ, क्योंकि वहाँ आयु का आंकड़ा है, आयु सीमा है। जहाँ आयु का लिंक नहीं है वहाँ ब्रह्मणे का अर्थ, जैसे 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, गीता में और अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में, वहाँ परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है। तो यहाँ ब्रह्मणे का अर्थ है परब्रह्म। क्या एक दिन 1000 चतुर्युग का, उसमें नोट चतुर्युग, ब्रह्मा का एक दिन चतुर्युग का होता है, और इस परब्रह्म का होता है, परब्रह्म अक्षर पुरुष का होता है 1000 युग का। वो ऐसे बने हुए युग होते हैं। आप गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 को पुनः देखना। अब थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, इसका अध्याय नंबर आपको 8 दिखाते हैं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 और श्रीमद् भगवद गीता, इसका श्लोक नंबर ये 17 है। इसमें क्या लिखा है कि सहस्र युग पर्यंतम, इसमें चतुर्युग नहीं है, सहस्र चतुर्युग नहीं है, ओनली युग, सहस्र युग पर्यंतम, अह माने दिन, यत ब्रह्मणे, यहाँ ब्रह्मणे का अर्थ है अक्षर पुरुष का, और जहाँ आयु सीमा का कोई जिक्र नहीं होता वहाँ ब्रह्मणे का अर्थ होता, ब्रह्मणे का अर्थ होता बड़ा भगवान। तो ब्रह्म से बड़ा ये ब्रह्मणे यहाँ अक्षर पुरुष है। विदु माने जानो, अह माने दिन, इस अक्षर पुरुष का यानी पर ब्रह्म का एक दिन 1000 युग का, नोट चतुर्युग, और रात्रि युग संस्त्रांतम ते अहोरात्रि विद जना, रात्रि भी उसकी सहस्र युग की है, नोट चतुर्युग की। और जो इस प्रकार के दिन और रातों की गणना को जानते हैं वे विद्वान पुरुष हैं, वे महान पुरुष है। अब वो तत्वदर्शी संत है। आगे देखो इनका अनुवाद, अडंगा, इनका अडंगा अनुवाद दिखाऊं। इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ लिख दिया, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला मूल संस्कृत देखो इसकी, सहस्र युग पर्यंतम, नोट सहस्र चतुर्युग पर्यंतम, ओनली सहस्र युग है। इन्होंने अड़ंगा डाल दिया चतुर्युगी। लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतराए जान,
ये नीम हकीम थे, इन्होंने अड़ंगे कर दिए, अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया। फूटे भाग हमारे ऐसे गुरु हमारे, और वर्तमान ने जाना होता उसका आना कर दिया। इसको कहते नीम हकीम खतराए जान, लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। अब फिर देखो ये लिखना, ये यहाँ कहना चाहिए था, उस अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म का जो एक दिन है वो 1000 चतुर्युग का है, नोट 1000 युग का है, नोट चतुर्युग का। रात्रि भी योग सहस्रांतम, यानी रात्रि भी 1000 युग की है, नोट चतुर्युग। इसमें चतुर्युग नहीं है मूल संस्कृत में। और जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन उस समय के तत्व को जानने वाले, उस रात दिन का जो समय है उसको जानने वाले हैं। अब जो दास आपको गन्ना बता रहा है ये गॉड कबीर गिवन है, और वो भगवान है, सबकी सब जानने वाले हैं, उसके द्वारा रची हुई है सारी कहानी, सब सृष्टि। तो उन्होंने बताया है कि जैसे अब ये एक युग हुआ, ये एक युग हो गया, युग नोट चतुर्युग अक्षर पुरुष का। फिर अक्षर पुरुष की अब इनकी ये क्या होगा, एक ब्रह्मांड का विनाश हो गया। इस ब्रह्मांड को पुनः बनने में अरबों खरबों वर्ष लगेंगे, तब तक ये सभी प्राणी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, परमात्मा ने विधान बना रखे। और ये काल की भी मृत्यु होगी सरपुरुष की, और दुर्गा जी की भी मृत्यु होगी, और आग लगेगी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड आग लग जाएगी, और ये तड़प तड़प कर मरेंगे सारे, जब जो यहाँ रह जाएंगे। उसके बाद सभी प्राणी दूसरे लोक में चले जाएंगे वहां, और इन दोनों का फिर वहां पुनर्जन्म होगा। जन्म होगा किसी अन्य से नहीं होगा, ऑटोमेटिक ये वहां जाते ही जहां इनका अलग स्थान है ब्रह्मांड में, सबसे ऊपर टॉप के स्थान पर, सब जगह से बना रखा है, उस स्थान पर जाते ही इन दोनों का युवा शरीर हो जाएगा, दुर्गा का और इस सरपुरुष काल का। फिर इनसे, इनके कुछ वचन से और कुछ इनके शारीरिक संस्कार संयोग से ये फिर पुनः 3 पुत्रों की उत्पत्ति करेंगे। और जो अच्छी आत्माएं जो बची हुई थी उनके पुण्य फिर भी शेष रह जाते हैं, तो उनमें से फिर ये वहां, पहले तो यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे जैसे एक ब्रह्मा मर गया, दूसरा पुण्यात्मा जो अब रह जाएंगे इस भक्ति को संग्रह कर पार ना हुए, वो धन सारा रह गया उनके साथ, उसको ऐसे ठगवा होगा उनको। जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु हुई तो नेक्स्ट पुत्र ब्रह्मा रजोगुण बना के, रजोगुण क्षेत्र में रह के, ये दोनों दुर्गा और ये वहां एक पुत्र उत्पन्न करते हैं, वो ऑटोमेटिकली रजोगुण हो जाता है। इस ब्रह्मा के मरते ही दूसरा युवा ब्रह्मा वहां धर देंगे ठाक है, और फिर वो सृष्टि चलाए, वो ऐसे रहेगा इतनी वर्ष के बाद फिर उसकी मृत्यु। ऐसे 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु मरेगा, ऐसे एक नेक्स्ट विष्णु वो उत्पन्न करके अचेत रखेंगे, इस विष्णु के मरते ही दूसरा विष्णु धर देंगे, और वो जो मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मा विष्णु महेश वो नीचे 84 लाख योनियों के चक्कर में फिर से गिर जाएंगे। परमात्मा कहते हैं ये अरहट का कुआ लोई या गड़बज्जा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हर हट डोर बंधे कई बारा, असंग जन्म हो गए नो भी ऐसे चक्कर काटते हैं। ये अवतार तक ब्रह्मा विष्णु महेश तक की मृत्यु होती है। ऐसे ही जब शिव मरेगा उससे पहले एक तमोगुण युक्त उन्हीं पुण्यात्माओं में से एक शिव को रख लेगा, और फिर उस शिव की मृत्यु होते उसको रख देगा। ऐसे इसने अपनी व्यवस्था बना रखी है। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने होते हैं, और उस अपने खाने के लिए इसने तीनों पुत्रों की ड्यूटी ला रखी है। इनको ऐसे गुण युक्त बना रखा है, इनके भी बस की बात नहीं है। अब आपने कबीर गरीबदास साहिब जी की वाणी में एक पढ़ा, जैसे आपने तो नहीं पढ़ा होगा, बहुत बार बोला है दास ने कि राम कृष्ण सतगुरु सहजादे और भक्ति हेत या हुए पे आते। कहते ब्रह्मा विष्णु और महेशा ये तीनों देव दयालु हमेशा। अब जो ये वचन बोला है कितना गूढ़ है कि राम कृष्ण उस परमात्मा के सहजादे हैं,
यानी उन विशेष अच्छी आत्माएं हैं, इन्होंने घने भक्ति करी थी लेकिन गलती खा गए, यही रह गए। ये है उस परमात्मा की प्यारी आत्मा। अब ये फिर कभी इतने युगों के बाद ये पृथ्वी पर पटके जाएंगे और फिर इनका मनुष्य जन्म होगा। यानी जब कभी मनुष्य जीवन होगा परमात्मा फिर इनको पकड़ेंगे। जैसे कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। तो इन्होंने कितना काम बढ़ा लिया, जो इसी गलती करके ऐसी भक्ति करके सार नाम तक प्राप्त करके यही धक्के खा रहे हैं। अब टिंडे ले लिए ब्रह्मा विष्णु महेश बन के, फिर यहाँ गधया बने, बता क्या फायदा हुआ इनका। तो पुण्यात्माओं तत्व ज्ञान के भाव से हम बड़ी भारी गलतियां कर गए। अब इसको बड़े ध्यान से रखना, ये अनमोल रत्न है, संभाल के रखना इसको। ऐसे कहते हैं ये बात कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। ये कहन सुन की नहीं, ये करण की है ये काम। अब जो प्रसंग हमारा फिर आते हैं, ये तो इनका निर्णय दे दिया आपको, इनकी ऐसी स्थिति होगी। अब जो अक्षर पुरुष है इसकी मृत्यु कैसे होगी, इसका कितना पीरियड है, जैसे एक युग बना ऐसा जो आपको बताया, 1000 ऐसे बने हुए युग का इसका दिन इतनी ही रात्रि है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 18 से लेकर और 21-22 तक ये निर्णायक ज्ञान दिया है। उसमें क्या बताया है कि जिस समय इस काल के जब एक दिन खत्म होगा अक्षर पुरुष का, 1000 युग जब पूरे होंगे तो 21 ब्रह्मांड में आग लगेगी। 21 के 21 ब्रह्मांड नाश में आएंगे और ये सभी प्राणी उस अक्षर पुरुष के लोक में एक अलग स्थान है, रिजेक्टेड, जिसे गोदाम होया करे, उसमें फिट कर दिए जाएंगे। और पुनः ये 21 ब्रह्मांड फिर निर्माण में आएंगे इतने ही समय के बाद। तब तक ये वहां पड़े पड़े सड़ेंगे, उन बोरियों के अंदर अलग से स्टॉक होगा इनका। और जब उस अक्षर पुरुष की जब रात्रि खत्म होगी तब तक ये 21 ब्रह्मांड पुनः निर्माण में आएंगे। और इन सभी को जो जितनी जैसी जिसकी भक्ति थी उसी आधार पर पुनः इनको फिर से यहाँ पटक दिया जाएगा एक ब्रह्मांड में। फिर उस ब्रह्मांड से फिर पुनः शुरू होगी। तो फिर क्या होगा, इस अक्षर पुरुष की मृत्यु होगी। अब जो ये दास दिखाना चाहता, थोड़ा ये देखो बीच में, श्रीमद् भगवत गीता, ये वही जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। 8वें अध्याय के आपको दिखाते हैं। सतरमा आपने पढ़ लिया, ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 8 का, श्रीमद् भगवत गीता, ये 17वां आपने पढ़ लिया। ये अक्षर पुरुष का है, परब्रह्म का एक दिन है, 1000 चतुर्युग का, 1000 युग का, नोट चतुर्युग। अब यहां हम 18वां पढ़ देंगे। इसमें क्या बताया है कि संपूर्ण चराचर भूतगण इस ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में नहीं, ये जो ये ब्रह्मा ने ये गलत लिखा है, अक्षर पुरुष के एक दिन में के काल दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न, अव्यक्तात से उत्पन्न होते हैं। और उस ब्रह्मा की नहीं, उस अक्षर पुरुष की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक सूक्ष्म शरीर में नहीं, उस अव्यक्त संज्ञा के ही में लीन हो जाते हैं, उसमें वहां रख दिए जाते हैं। इसका अर्थ क्या है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। अब यहां वही 3 सिद्ध करने हैं। जैसे यहां क्या कहा है कि जब इस अक्षर पुरुष को यहां सेकंड अव्यक्त कहा है, ये दूसरा अव्यक्त है, लेकिन यहां इस प्रसंग में इसको अव्यक्त प्रथम कहा है। इसका क्या है, जैसे उसका 1000 युग का दिन जब समाप्त होगा तो पूरे 21 ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा और उसके
उस अक्षर पुरुष के लोक में, जैसे उस 1000 चतुर्युग में उस अक्षर पुरुष के भी लोकों की आंशिक प्रलय होगी, जैसे यहाँ होती है। जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है तो केवल इन 3 लोकों में प्रलय हो जाती है, लोक न्यू के न्यू रहते हैं और इनके ऊपर पानी जल भरकर बिल्कुल विनाश हो जाता है। पुनः फिर ये धीरे धीरे अपना स्थिति पर आते हैं, पुनः स्टार्ट होते हैं। तो इसी प्रकार उसके आंशिक लोकों में प्रलय हो जाती है उसकी भी, और उस जो बचे हुए लोक हैं जो उसका एक अलग से, जैसे यहाँ ब्रह्म लोक है वहाँ पर ब्रह्म लोक है, उसके अंदर सभी प्राणी रख दिए जाते हैं, ये नीचे वाले भी और उसके आंशिक हुई प्रलय वाले भी वहाँ रख दिए जाते हैं। अब इसका प्रमाण है, ये देखिएगा, ये क्या बताया है 18वें अध्याय के, ना इसे 8वें अध्याय के 18वें मंत्र में, इसमें ये बताया है कि संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के, ये है उस परब्रह्म के दिन के, अक्षर पुरुष के दिन के प्रवेश काल में और अव्यक्त से अर्थात उसी के लोक से उत्पन्न होते हैं। ये क्या होता है, और रात्रि में, यानी जब उस अक्षर पुरुष की रात्रि होती है 1000 युग की, उसके दौरान उसमें प्रवेश कर जाते हैं, वहाँ रखे रहते हैं, उसके शरीर में नहीं, वहाँ उसके लोक में रखे जाते हैं। उस प्रलय जब होती है तब का बात है। अब यहाँ अब 19, 20, 21, 22 से आपका यह बात समझ में आओगी। देखना 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है, हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता और दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अब भी इसमें क्या कहा है कि परंतु उस अव्यक्त से परे जो दूसरा अव्यक्त विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, उस वह परम देव पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। अब क्या, जैसे क्या बताया है कि अक्षर पुरुष का जब एक, इसको अव्यक्त कहा है, इसका जब 1000 युग का ऐसे बना हुआ दिन समाप्त होता है तो रात्रि के समय ये 21 ब्रह्मांड और उसके कुछ आंशिक ब्रह्मांडों का विनाश होकर के उसके लोक में रख, इसका तो कति विनाश हो जाएगा, उसको वैसे प्रलय होती है। तो उसके एक परब्रह्म लोक है, यहाँ ब्रह्म लोक जिसने इसने प्राप्त, उसमें रख दिए जाएंगे। और जब पुनः फिर 1000 युग बीत जाएंगे उसके रात्रि के, वो पुनः फिर ये 21 ब्रह्मांड तब तक पुनः निर्माण होकर उस बिग बैंग थ्योरी के आधार से ये पुनः निर्माण होकर के फिर सुचारू हो जाएंगे और ये सब जीव फिर यहाँ भेज दिए जाएंगे। अब ये बताया है कि इस जिस अव्यक्त के लोक में ये रखे गए, उस अव्यक्त यानी अक्षर पुरुष परब्रह्म से अन्य एक और अव्यक्त परम भाव है, वो सबके नाश होने पर भी उसका स्थान और वो परमात्मा कभी विनाश में नहीं आता। अब देखो ये 8वें अध्याय का हम 19वां पढ़ रहे हैं। हे पार्थ, हाँ ये तो 19वां मैंने पढ़ दिया कि उसके दिन में प्रवेश हो जाते हैं, रात्रि में फिर उत्पन्न हो जाते, दिन में उत्पन्न हो जाते हैं, रात्रि में प्रवेश हो। 20 में है, परंतु उस अव्यक्त से, इस अव्यक्त से, अक्षर पुरुष से अन्य जो दूसरा विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम देव पुरुष, वह पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष सब भूतों के सब के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अब यहाँ 2 अव्यक्त आपके सामने होंगे, एक अव्यक्त तो ये अक्षर पुरुष और दूसरे की तरफ संकेत कर रहा है वो परम अक्षर पुरुष। अब रह गया सरपुरुष जो गीता ज्ञान दे रहा है, ये सरपुरुष है। 7वें अध्याय के 24 और 25 में ये स्वयं कहता है कि मैं अव्यक्त हूँ, ये है वो सरपुरुष प्रथम अव्यक्त। अब 7वें अध्याय का 24-25 दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा। ये अध्याय नंबर 7 का श्रीमद् भगवत गीता, वो 8 का था, ये अध्याय 7 है। और इसके 24-25 में, 24 में क्या कहा है कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते माम अबुधे। ये गीता ज्ञानदाता सरपुरुष है, श्री कृष्ण में बोल रहा है। परम भावम अजानंत मम अव्यम अनुतमम। क्या कहते हैं? बुद्धिहीन पुरुष
मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते। अनुतम का अर्थ, अनुतम तो लिख दिया, बुलाओ इनका, इन अनुतम तो लिख दिया, यहाँ अनुतम का अर्थ, अब देखो यहाँ विचलित हो गए इसलिए अनुतम छोड़ दिया, देखी जाएगी जो होगी। हाड़ नाश कर रखे इन्होंने। ये अध्याय है इसी 7वें का, इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, अनुतमाम गति है इसमें। उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्थित स ही युक्तात्मा माम एव अनुतमाम गतिम। अनुतमाम गति, घटिया गति में, इसका अनुतमाम का अर्थ कर दिया अति उत्तम। वारे देवताओं, अनुत्तम माने अति उत्तम। 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में ये विचलित हो गए, ये देखिएगा। अब 7वें अध्याय के ने सोचा अनुत्तम लिख दो। अब आत्मा तो इनकी भी नहीं मान रही थी, लेकिन अज्ञान था इनको। कहते हैं बुद्धिहीन मेरे, अनुत्तम का अर्थ अनुत्तमम, अनुत्तम का अर्थ लिख दिया अनुत्तम, या इसको हम घटिया भी तो बोल सकते हैं, और उसमें अति उत्तम कर रखा है। इसका अर्थ भी अति उत्तम ही मानकर लिख रहे हैं यहाँ पर। अनुत्तम हम इसको कहेंगे घटिया, अश्रेष्ठ, अविनाशी परम भाव को न जानते हुए ये बुद्धिहीन मेरे अनुत्तम यानी घटिया इस अटल नियम को, परम भाव को नहीं जानते हुए अव्यक्तम मुझ अव्यक्त, माम मुझ अव्यक्त को, ये तीनों ने बकवाद कर रखी है। माम अव्यक्तम मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझे कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में प्राप्त हुआ मानते हैं ये मूर्ख, ये बुद्धिहीन। ये क्या कहता है कि मुझ अव्यक्त को, मैं अव्यक्त रहता हूँ, मैं किसी के सामने नहीं आता, गुप्त हूँ, और मुझ अव्यक्त को ये बुद्धिहीन व्यक्तम आपनम मनन्ते, व्यक्तिम ये श्री कृष्ण मान रहे होंगे, आई एम नॉट कृष्ण। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार पाल है। राजीव जी आप कहाँ से हैं? मैं रुद्रपुर उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। राजीव जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा सन 2013 में ली। राजीव जी क्या काम करते हैं आप? मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, इमरजेंसी डॉक्टर के पद पे। राजीव जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी हाँ, जो हमारे परिवार में पारंपरिक भक्ति साधनाएं होती थी, सभी देवता देवताओं की भक्ति होती थी, वही मैं भी करता था जी। व्रत रखता था, जो भी परिवार में पुरानी से हमारी परंपराएं चली आ रही थी वही भक्ति साधना हम भी करते थे जी। राजीव जी क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए हमारा कारण ये बना कि सबसे पहले हमारे घर में मम्मी जी ने नाम उपदेश लिया संत रामपाल जी महाराज से। मैं बहुत ज़्यादा नशा करता था, दारू का, सिगरेट का। सिगरेट के दिन में तो 2-2, 3-3, 4-4 डिब्बियाँ पार हो जाती थी। जैसे सुबह उठना तो मेरे को एक सिगरेट चाहिए, तभी मैं जाकर के फ्रेश हो पाऊँगा। दारू की सुबह की दुकान खुलती थी 10 बजे, तो दारू पीना स्टार्ट कर देता था। जब तक दुकान बंद नहीं होती थी रात के 12 बजे तक, मैं लखनऊ में स्टडी कर रहा था, उस टाइम पर भी रात के 12 बजे तक पीना हमारा स्टार्ट रहता था। जब कभी हमें कोई भी नशा मिल जाए, शराब का कोई भी ब्रांड मिल जाए, जब कभी गांव में चले जाते थे तो अगर नहीं मिलती थी देसी भी मिल जाती थी, वो भी मैं पीना स्टार्ट कर देता था। सिगरेट में मिला के हमारे दोस्तों ने हमें चरस वगैरह भी पिलाना स्टार्ट कर दिया था, हम वो भी पीने लगे थे। और नशा, कोई भी नशा हमसे छूटा नहीं था। हम हर तरीके से नशे से आदी हो गए थे और हमारा घर परिवार बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। नशा करने के बाद में मैं घर में लड़ाइयाँ झगड़ा करने लगता था। हम अपनी पत्नी को मारना कूटना, गाली गलौज करना, हर रिश्तेदारों से उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देते थे। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गया था और मम्मी भी हमारी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि नशा करने के लिए किसी तरीके से ये नशा छोड़ दे। बहुत कुछ समझाया लेकिन मेरे समझ में नहीं आता था। जैसे शाम होती थी पीना स्टार्ट कर देते थे, जब तक खुलती रही। सुबह जैसे दुकान खुली हमें हम लग जाता था, ड्यूटी पे गए, ड्यूटी पंच करी और बराबर में ही हम पीना स्टार्ट कर देते थे। जो भी नशा मिलता था हमें सब कुछ हम पीने लगे थे। हमारे यार दोस्त, हमारी संगत ऐसी थी कि सब पीने वाले थे। कोई चरस का पीने वाला था, कोई बीड़ी का पीने वाला था, कोई सिगरेट का पीने वाला था, कोई तंबाकू खाने वाला था। हमारी कोई संगत ऐसी नहीं थी। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर के पद पे हूँ, उसके बावजूद भी मैं ऐसे नशे में घिर गया था कि मैं बहुत ही ज़्यादा। मेरे से जब भी कोई कहता था कि आप एक डॉक्टर हो और आप नशा करते हो, तो मैं उनको उल्टा जवाब देता था कि डॉक्टर पहले जाने तो हमारी कमियां क्या होती है, उसकी कमियां क्या हैं, और मुझे बहाना चाहिए था पीने का।
तो फिर क्या है, मम्मी ने मेरे को बहुत कोशिश की छुड़ाने की। फिर उन्होंने कहा, एक पुस्तक दी मेरे को ज्ञान गंगा, कि इस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़िएगा, इससे आपका नशा छूट सकता है। तो मैं आपको क्या बताऊं कि जब मैं पुस्तक लेकर के आया तो जब पुस्तक भी पढ़ता था तो मैं पहले पैक लगाता था, सिगरेट पीता था, सिगरेट पीते हुए भी मैं पुस्तक पढ़ता था। मैं इतना ज़्यादा गलत संगत में था, लेकिन मैं पुस्तक पढ़ता था। तो कभी पहले मन नहीं हुआ अरे कहाँ पढ़ने, कहाँ है संगत में जाने की, अभी हमारी उम्र कहाँ है ये सब करने की, भक्ति। मैं कहता मम्मी तुम ही करो, अभी हमारी उम्र नहीं है, अभी खेलने खालने की उम्र है, खाने पीने की उम्र है, जो बुढ़ापे में देखा जाएगा, अभी सब करने के। और मैं ऐसे नशे के चक्कर में था। लेकिन मम्मी ने ज़बरदस्ती मेरे को बैग में मेरी पुस्तक डाल दी। तो मैंने कहा चलो माँ है, माँ ने पुस्तक डाली है अगर, तो एक बार उसको खोल के देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो मैं नशा करता था और पुस्तक को पढ़ता था। पढ़ते 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 उसमें ऐसे चीज़ें दी हुई थी कि जो नशा करता है अगले जन्म में कुत्ते की जोनी में जाएगा, बहुत सारे उसे बता रखे थे बुराइयां। तो मैंने धीरे 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 जब पुस्तक पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो अंदर से मेरे को थोड़ी सी ग्लानि होने लगी। जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया वरवाला नाम उपदेश लेने के लिए, उससे पहले बहुत ज़्यादा नशा करता था। फिर अचानक मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है, अगर संत हैं, पूर्ण संत हैं पृथ्वी पर, और मम्मी हमारी चाह रही है नशा छोड़ना, तो अगर ये चाहेंगे तो मेरा नशा छूट जाएगा, और नहीं चाहेंगे तो मैं फिर भी करता रहूँगा। तो पुस्तक पढ़ने से मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं, मुझे नशा छोड़ना चाहिए। मेरे अंदर से प्रेरणा हुई, संत रामपाल जी महाराज की दया, ऐसी दया हुई कि मेरे अंदर से ऐसी प्रेरणा हुई कि नशा को छोड़ें। और मैं बरवाला जाकर के संत रामपाल जी महाराज से सन 2013 में नाम उपदेश ले लिया। राजीव जी, आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के बाद भी आप नशा करते थे। आपने संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक पढ़ी ज्ञान गंगा, उसको पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी ही बदल गई। आपने नशा छोड़ दिया और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज की ये पुस्तक मंगाना चाहते हैं ज्ञान गंगा, जिसको पढ़ने के बाद आपका नशा छूट गया, तो वो दर्शक संत रामपाल जी की ये पुस्तक कैसे मंगा सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मंगवाने के लिए आजकल फेसबुक में परमात्मा का प्रचार दिया जाता है, पुस्तक सेवाएं होती हैं, उसमें ऐड दिया जाता है, उसमें नीचे नंबर दिया जाता है, उससे आप नंबर पे मैसेज कर दे, आपको पुस्तक संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक बिल्कुल घर तक निःशुल्क दी जाएगी, कोई चार्ज नहीं उसका लिया जाएगा, और पुस्तक पढ़ सकते हैं आप संत रामपाल जी महाराज की। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद में मुझे छोटे मोटे तो बहुत सारे लाभ हुए। पहले मैं आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ख़राब रहती थी, मैं नशे में रहता था, हमारे पास पैसे नहीं रहते थे कि दूसरों से उधार लेकर के पीना स्टार्ट कर देते थे, लेकिन मैं पीते थे। जब से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूँ तब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की दया से पैसे की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। घर में पैसे पड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले सैलरी मिलती थी, सैलरी का कुछ पता ही नहीं रहता था कि कब खत्म हो गई है, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज की दया से जब तक शरण में आया हूँ संत रामपाल जी महाराज से, तब तक मुझे पैसों की कोई भी समस्या नहीं। आर्थिक स्थिति हमारी बहुत अच्छी हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नशा हमारा छूट गया है जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। तो नशे को अब क्या है, करना तो दूर की बात है, अगर कोई नशा करने के लिए हमें कहता भी है कि सिगरेट लाने के लिए पैसे भी देगा और कुछ भी, तो इतनी घृणा हो गई है कि उनके साथ बैठना भी उचित नहीं समझता हूँ। बहुत ज़्यादा घृणा हो गई अंदर से, बिल्कुल इच्छा नहीं होती, कुछ भी एकदम छूट गया। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसे भक्त और भी जो भी लोग हैं जो ऐसे नशे से पीड़ित हैं, जिस तरीके से मैं सुधर गया हूं, अगर आप संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित पुस्तक पढ़ेंगे, उनका ज्ञान समझेंगे, तो आप भी नशे से मुक्त हो जाएंगे। जब मैं इतना ज़्यादा नशा करता था, नशा करने के टाइम पे जब मैं इतनी ज़्यादा सिगरेट पीता था, सिगरेट पीने के से अंदर हमारे एक पस बन गया था, फेफड़ों में पस बन गया था। मैं खुद हॉस्पिटल में हूँ, हमारे हॉस्पिटल के सारे सीनियर डॉक्टरों ने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली कि इनका पस निकाला जाए, निडल डाल डाल के निकाल लेते, लेकिन वो पस इतना ज़्यादा चिपक गया था अंदर कि वो निडल में आ ही नहीं पा रहा था, पस अंदर सूख गया था। तो फिर उन्होंने दूसरे डॉक्टर के पास में रेफ़र कर दिया मुझे, सर्जन के पास में। तो सर्जन के पास में जब गया तो उन्होंने बोला कि मैं एक बार कोशिश कर लेता हूं, अगर निकलेगा निडल से तो निकल आएगा, और नहीं निकलेगा तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, और दिल्ली में जाकर के आपको एक चेस्ट की सर्जरी होगी, ओपन सर्जरी जिसको बोला जाता है, उसको चेस्ट को खोल के फिर अंदर से उसको सफाई करी जाएगी, तब आपको ठीक हो पाएंगे। तो मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ चुका था उस टाइम पर। मैंने अंदर अंदर प्रार्थना करी संत रामपाल जी महाराज से कि जो भी करना है आप परमात्मा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, आपको ठीक करना है तो करिए। मैं मेरे अंदर बहुत सारे अवगुण थे पहले, मुझे पता है उसकी वजह से मेरा हुआ, लेकिन मैं अब आपकी शरण में हूँ। अब आप जो करेंगे, जहाँ करेंगे, मैं यहीं कराऊंगा, जो भी करना है तो करेंगे। मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैंने आप कोशिश करिएगा, जो भी करना है आप वहीं करिए। मेरे हॉस्पिटल में सारे डॉक्टरों ने कोशिश कर ली थी। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से मन ही मन में प्रार्थना करी, तो दूसरे हॉस्पिटल में जाकर के जब उन्होंने मेरे अंदर ट्यूब डाली तो 3 से 3.5 लीटर पूरा फ्लूइड निकला, पूरा पस एकदम गाढ़ा सा रेड कलर का पूरा पस निकला। और पस निकलने के बाद में फिर मैंने कहा जो भी होना है सब यहीं करना है, मुझे जो करना है, जो ठीक करना है, मेरे संत रामपाल जी महाराज ठीक करेंगे, और कोई ठीक नहीं कर सकता है। तो पूरा पस निकला और मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से यहीं पे ठीक हो गया हूँ। तब से आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ हुए। आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के नाते और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य होने के नाते हम दोनों तरफ से आपसे पूछते हैं कि लोग नशा करते हैं, नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं। आज के समय में नशा एक बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी या समस्या बनता चला जा रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसा क्या है जो लोग नशा नहीं छोड़ पाते और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते हैं और नशा छोड़ देते हैं? आप एक डॉक्टर हैं, इन बातों को अच्छी तरीके से जानते हैं। सर, क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद संत रामपाल जी महाराज हमको जो साधना बताते हैं, जो भक्ति साधना बताते हैं, शास्त्र अनुकूल बताते हैं और जो हमें जो मंत्र देते हैं, तो उन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो ऑटोमेटिक सारे नशे छूट सकते हैं। अभी तक क्या थे, हम लोग जो साधना करते थे शास्त्र विरुद्ध साधना करते थे, जिससे हमें कोई लाभ नहीं होता था। अब क्या है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में जो हमको वो मंत्र देते हैं और जो भक्ति साधना बताते हैं वो शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं। शास्त्र अनुकूल साधना करने से, मंत्रों का जाप करने से, मर्यादा में रहने से आपके सारे नशे छूट जाएंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से बहुत सारे लाखों श्रद्धालुओं ने नाम दीक्षा ली और वो श्रद्धालु ऐसे थे जिनको डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस ने मना कर दिया था कि वह अब ठीक नहीं हो सकते, उनकी जिंदगी अब ज्यादा नहीं है, आप घर जाइए। उनके पास प्रमाण के तौर पर रिपोर्ट भी है और वो लोग संत रामपाल जी महाराज के पास गए और संत रामपाल जी महाराज ने उनकी लाइलाज बीमारी भी ठीक कर दी। सर, आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने के नाते आप इस चीज को कैसे समझते हैं? ये कैसे संभव हो रहा है? ये संभव ऐसे हो रहा है कि हम लोग डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि एक डॉक्टर होता है वो भी परमात्मा का नाम लेता है, वो भी भगवान का नाम लेता है कि हे भगवान, मैं जो सर्जरी कर रहा हूँ उसमें हमारी हेल्प करो और जो मैं सर्जरी कर रहा हूँ वो सक्सेसफुल हो। क्योंकि अब आपको समझना चाहिए, एक डॉक्टर भी भगवान के ऊपर डिपेंड है ना, भगवान के बिना उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में जो साधना बताते हैं, शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, शास्त्र अनुकूल साधना करने से, भक्ति करने से और मर्यादा में रहने से सारे रोग दूर होंगे ही होंगे। क्योंकि डॉक्टर जहाँ कहते नहीं, जहाँ डॉक्टरी खत्म हो जाती है वहाँ भगवान को भरोसा स्टार्ट हो जाता है। तो भगवान क्या नहीं कर सकता? भगवान तो सब कुछ कर सकता है, पूर्ण परमात्मा तो सब कुछ कर सकता है। और इस समय में पूर्ण परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज धरती पे आए हुए हैं। मैं सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ से विनती करना चाहता हूँ, एक बार उनका ज्ञान जरूर समझें। समझ में आए तो ठीक है, एक बार समझने की कोशिश तो करिए, जानिए तो वो कहना क्या चाह रहे हैं, हमारे सदगुरु क्या लिखा हुआ है, हम आज तक क्यों नहीं समझ पाए हैं जो अभी तक लिखा हुआ था। संत रामपाल जी महाराज की कोई भी एक चीज़ मौखिक नहीं है, जो भी बताते हैं हर चीज़ प्रमाण सहित बताते हैं। एक एक चीज़ के लिए 5-5, 6-6, 10-10 प्रमाण देते हैं और हमारे सदग्रंथों में सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आज तक हमारे समझ में क्यों नहीं आ रही हैं? मैं सबसे विनती करना चाहता हूँ, एक बार सुनिए, जो कह रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं है। आप एक बार शरण में आइए। आने के लिए आप विनती कर रहा हूं, मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। जो हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आज नशे से पीड़ित हैं और सुधरना चाहते हैं, तो एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग जरूर सुने और ज्ञानगंगा पुस्तक एक बार जरूर पढ़ें। जिस तरीके से मेरे को लाभ हुआ है उनको भी लाभ होगा, अगर भक्ति करेंगे, मर्यादा में रहेंगे, शास्त्र अनुसार का करेंगे तो। डॉक्टर राजीव जी, लाखों दर्शक आज आपको देख रहे हैं जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, बहुत सारी लाइलाज बीमारियां हैं, उनसे पीड़ित हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर वे अपनी बीमारियां ठीक कराना चाहते हैं तो कैसे करा सकते हैं? उनसे मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, ज्ञानगंगा पुस्तक मंगाएं, जीने की राह पुस्तक मंगाएं, उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद में एक बार संत रामपाल जी महाराज से जरूर जुड़े। अगर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ोगे तो कैंसर क्या, कैंसर का बाप भी ठीक होगा। सर, अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो कैसे ले सकता है? जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो कई सारे टीवी चैनलों पे सत्संग आता है। संत रामपाल जी महाराज की दया से सत्संग के नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी पे नंबर दिए होते हैं। उस नंबरों पे देख के जो बंदा जहाँ का लोकल का रहने वाला है, आज संत रामपाल जी महाराज की दया से हर जिले में नामदान केंद्र बने हुए हैं, उसके नंबर नीचे चलते हैं। उन नंबरों पर कॉल करके वहाँ से जाकर के नाम उद्देश्य ले सकता है और अपना मोक्ष करा सकता है। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।